हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का जो फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, तो अब आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है कि अर्थ पर जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो शेप में एक दूसरे से अलग हैं या कलर में एक दूसरे से अलग हैं या उनके हैबिटाट्स अलग है जहाँ वो रहते हैं, उनके रहने की कंडीशंस अलग अलग हैं, एनाटमी अलग है, मॉर्फोलॉजी अलग है, उन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, उनको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीशीज that are known and described range between 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, कि इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम है यहाँ पर कितनी स्पीशीज़ हैं, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट 1.25 मिलियंस आर एनिमल्स। अब आपको यहाँ पर देख ही रहे होंगे आप कि 1.25 यहाँ पर क्या है, एनिमल्स हैं। ठीक है, और अबाउट 0.5 मिलियंस आर प्लांट्स। तो आप देख ही रहे हैं कि एनिमल की यहाँ पर कितनी स्पीशीज़ हैं और प्लांट की कितनी स्पीशीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, आइडेंटिफिकेशन। जब भी हम किसी नए प्लांट को या नए एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं, सपोज़ आप इधर उधर कहीं गए और आपको वहाँ पर एक प्लांट देखने को मिला, आपको नहीं पता है कि हाँ वो प्लांट किस नाम से जाना जाता है या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, तो अब आपका जो सबसे पहला काम है वो काम क्या है कि आप उसको पहले आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, इट इज़ द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम, उसके सही नाम को जानोगे और उसके प्लेस को जानोगे। ठीक है, एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज कैरीड आउट बाय डिटरमाइनिंग सिमिलैरिटी विद ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिजम्स। क्या होगा कि जो प्लांट्स पहले से ही आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं उनको हम उससे मिलाकर देखेंगे कि उन दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज़ है। उनके बेसिस पर हम ये जानेंगे कि कितने प्लांट की स्पीशीज़ हैं और क्या क्या उनका बिहेवियर है। अगर वो दोनों मैच करते हैं तो हम इन दोनों को एक कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब अब आइडेंटिफाई तो हमने उसको कर लिया, अब हमें क्या करना है, उसकी नेमिंग करनी है, उसको एक नेम प्रोवाइड करना है। अब आपने देखा होगा कॉमन नेम्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कॉमन नेम हम अगर हम अपने लोकेलिटी में भी देखें कि हमारे पास डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, तो हम उन सबको कभी कभी ऐसा होता है कि दो डॉग्स के नेम सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनकी साइंटिफिक नेमिंग करते हैं। साइंटिफिक नेमिंग में हम क्या करते हैं, हर ऑर्गेनिज्म को एक डिफरेंट नेम दिया जाता है उनको, ताकि हम उनको उसी नाम से जानें। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपने देखा होगा डॉग को कुछ जगह पर अलग नाम से जाना जाता है, यहाँ पर अलग नाम से जाना जाता है। या अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कोई एक पर्टिकुलर प्लांट है, इंडिया में उसको कुछ और बोला जाएगा, जापान में उसको कुछ और बोला जाएगा, इंग्लैंड में उसको कुछ और बोला जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर हमें यहाँ पर क्या रखना है कि स्टैंडर्डाइज नेम रखना है, कि हम कहीं पर भी जाएँ उसका वो नाम सेम हो। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, उसको हम बोलते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि उस टॉपिक में क्या क्या है और कैसे हम नेमिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। अब हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, नाम भी दे दिया, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब उसको ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं कि हम उसको किस कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हो, ठीक है, या आपके पास कोई ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, आप उनको क्या कर रहे हो,
अरेंजमेंट कर रहे हो उनका, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टेक्सोनॉमी के बाद आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है, ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स को क्या करती है, कैटलॉग प्रोवाइड करती है, ठीक है, मतलब उनको कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जिनमें हम प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, देन आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो इन कैटेगरीज को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, और फिर जो भी हमारे पास प्लांट की स्पीशीज़ है या एनिमल की स्पीशीज़ है फिर हम उनको पुट करते हैं उसी कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हमें क्या करना है, हमने कोई ऑर्गेनिज्म फाइंड किया, हमने उसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसका नोमेनक्लेचर किया, देन हमने उसका क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन के बाद हमने उसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दिया, ठीक है, या उसको एक प्रॉपर पोजीशन में लगा दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि हम नेमिंग कैसे करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है टू नेम्स, कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को दो नाम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो दो नाम कुछ भी हो सकते हैं। The scientific name pertains to the binomial name given to a particular species। मैंने पहले भी बताया कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम एक ही होगा, कोई दूसरा उस नाम को रिपीट नहीं करेगा। यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट व्हेन नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म एट द स्पीशीज लेवल। हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि हम सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, किंगडम, फाइलम, ठीक है, और ऐसी जीनस, स्पीशीज़ और फैमिलीज़ भी होती हैं इसमें, क्लास भी है, ऑर्डर भी है, ये सब अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम, ये नेमिंग सिस्टम किसने प्रोवाइड किया था हमें, कैरोलस लिनेयस ने, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, अभी मैंने बताया ना कि दो नाम होते हैं उसमें, टू नेम सिस्टम है ये। तो यहाँ पर कौन कौन से दो नाम है, सबसे पहला जो नाम लिखा जाता है वो होता है जीनस नेम, और जो सेकंड नेम होता है वो होता है स्पीशीज नेम। फिर यहाँ पर बायनोमियल नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स भी हैं जो हम फॉलो करेंगे, अगर हम उसको फॉलो करते हैं देन ही वो करेक्ट नेम होगा, वरना वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो साइंटिफिक नेम होगा वो लैटिनाइज्ड होगा, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट वर्ड इन साइंटिफिक नेम, जो पहला वर्ड होगा साइंटिफिक नेम में वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनस, वाइल द सेकंड, और जो सेकंड नेम होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो जीनस का नाम है वो हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, और जो स्पीशीज का नाम है वो हमेशा स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से, ठीक है। जीनस कैपिटल लेटर से डिनोट होगा और स्पीशीज स्मॉल लेटर से, ठीक है। फिर अगर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, अपने जो भी हमने मैटर लिखा है या जो भी हमने नाम लिखा है ऑर्गेनिज्म का, अगर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तो हम उसको इटैलिक्स में लिखेंगे, ठीक है, उसका फॉर्मेट चेंज करके हम उसको इटैलिक में डाल देंगे। अगर हम उसको हैंड रिटन कर रहे हैं, अगर हम उसको अपनी नोटबुक्स में भी नोट डाउन करते हैं, तो हम उनको दोनों नामों को, जीनस को भी और स्पीशीज़ को भी सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी क्या कैसे नेमिंग सही होगी और कैसे गलत होगी। आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इज साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो मैंजीफेरा इंडिका इज रिटन राइट और रॉन्ग। मैंने यहाँ पर आपको एक वे बताया है कि क्या सही है और क्या यहाँ पर गलत है। तो सबसे पहले आप राइट नेम पर आइए। राइट नेम में लिखा है यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका इन इटैलिक्स, इटैलिक में लिखा है तो ये सही है, इटैलिक में नहीं लिखा है तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद आता है मैंजीफेरा इंडिका, मैंने यहाँ पर सेपरेटली अंडरलाइन किया है, देख रहे हैं आप, मैंजीफेरा अलग अंडरलाइन है और इंडिका अलग अंडरलाइन है, ठीक है, तो ये सही नाम है। अगर आप इन दोनों को एक ही नाम देते हो, देखो एक ही अंडरलाइन किया हुआ है अगर मैंने ये ऐसे, तो ये नाम गलत होगा, तो इनको आप सेपरेटली अंडरलाइन करोगे तो ही ये नाम सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मैंजीफेरा इंडिका जेनरिक नेम इज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। यहाँ पर देखिए जो जीनस का नाम है वो मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है और जो स्पीशीज़ का नाम है वो मैंने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है, तो ये सही नाम है, ठीक है। और ये रॉन्ग नेम की तरफ आइए, यहाँ पर क्या है, मैंजीफेरा भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और जो इंडिका है वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये गलत है। जीनस नेम
कैपिटल से शुरू होगा, स्पीशीज़ नेम स्मॉल लेटर से डिनोट होगा। ठीक है, तो अब समझ में आया कि राइट नेम क्या है इसकी और रॉन्ग नेम क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरसम। ब्लैक पेपर का पाइपर नाइग्रम। पी पाइसम सटाइवम। एप्पल पाइरस मैलस। तुलसी ओसिमम सेंक्टम। कैट फेलिस डोमेस्टिकस और लॉयन पैंथेरा लियो। ठीक है, तो यही नेमिंग का सिस्टम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। आगे का जो इसका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, जिसमें आती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पीशीज़, जीनस, फैमिली और ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इन सबको पढ़ेंगे और इनके बारे में भी जानेंगे कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।